सबका जय मसीह के प्रिय बंधुओं, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे जो हम सबकी बातों वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष देता है प्रियों। और वचन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। दाऊद कहता है भजन संहिता 24 का 5 पद में, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर को ओर से धर्मी ठहरेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें जीवन को सिखाता है। हम संसार में हैं और प्रभु के पास हम जाते हैं, चलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलती है। आशीष हमको क्यों नहीं मिलती है? पहला बोलता है कि आशीष पाएगा और उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। प्रियो, हम परमेश्वर की आशीष को कैसे पा सकते हैं और धार्मिक कैसे ठहर सकते हैं? हम परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि आशीष कौन पाएगा। 4 पद में लिखा है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातें की ओर नहीं लगाया। प्रियो, हमारे काम जो हैं, जब तक निर्दोष नहीं होंगे, हम निर्दोष, परमेश्वर के दृष्टि में हम निर्दोष नहीं साबित होंगे। प्रियो, हमारे अंदर बहुत से दोष हैं और उस दोषी से बचने के लिए परमेश्वर हमें कहता है कि अगर आशीष पाना है तो हमारे काम जो कर रहे हैं वो निर्दोष होना चाहिए। हमारा जीवन कोई उसमें दोष न हो, हमारा मन जो है शुद्ध हो। जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर की आशीष को प्रियो नहीं पा सकते हैं। ये सबसे बड़ा मूल जड़ है कि हम परमेश्वर के पास जाते हैं लेकिन आशीष हमें नहीं मिलती है। लेकिन प्रियो, वचन ये सिखा रहा है कि हम जब तक अपने मन को, हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होगा, तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। और व्यवस्था विवरण 11 का 26 पद में वचन समझाता है हमारे जीवन को, कि लिखा है कि सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। आशीष और श्राप दोनों कहता है कि मैं रख देता हूं। हमें आशीष पाना है या हमें श्राप पाना है? प्रियो, हम लोगों को चुनना है। हम हृदय, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारा जीवन जो है पापमय होगा, तो ये श्राप का कारण है। प्रियो, हम धर्मी परमेश्वर के दृष्टि में नहीं ठहर सकते हैं, न तो आशीष हमें मिल सकती है। तो हमको भला और बुरा का दोनों का चीज परमेश्वर ने बनाया है, तो हमको भला को चुनना है। हमको आशीष को पाने के लिए कहता है 27 में कि अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा कि इन आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो
तो तुम पर आशीष होगी। क्या होगी? आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे, तो जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम श्राप पड़ेगा। प्रियो, हमारे ऊपर वो श्राप बना रहेगा। हम परमेश्वर के आशीष को नहीं पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो चलने का प्रयत्न करें। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे, तभी हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। तो हम जब तक इस जीवन को परमेश्वर के जैसा, हम कहता है कि तुम में कोई दोष न हो, और कहता है होशे कहता है कि 5:15 में कि जब तक तुम अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न हो, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जो जी लगा करके, जान लगा करके मुझे ढूंढेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के खोजी बने, परमेश्वर को ढूंढें। लेकिन कहता है कि कब खोजोगे? जब तुम संकट में पड़ोगे तब तुम मुझे खोजोगे। प्रियो, हम परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को पाने के लिए उसके खोजी बने। जब तक उसको खोजी नहीं बनेंगे, खोजी मतलब होता है कि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, जो वो कहता है कि जो मैं तुम्हें आज्ञा सुनाता हूँ, अगर उसको मानोगे तो तुम्हें आशीष दूंगा। जब तक हमारे जीवन में पाप भरा रहेगा, हम उस बीमारी से, परेशानी से परमेश्वर हमें आज़ाद नहीं करेगा। प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें चलने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम संसार में हैं। तो संसार के जैसे न बने। हमारा परमेश्वर जो है आशीष देना चाहता है, लेकिन हम आशीष को पा नहीं पाते हैं। यशायाह कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, जब तक हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे नहीं, तब कितनाहू कहता है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, तब तक तुम से मैं मुख को फेर लूँगा, तब मैं अपने मुख को फेर लूँगा। और तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। प्रियो, हमारे कहता है कि और तुम्हारे हाथ जो हैं खून से भरे हैं, तुम कितना हो प्रार्थना करो, लेकिन मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, मैं अपना मुख को फेर लूंगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हमें निर्दोष होना चाहिए कि कोई हमारे अंदर दोष नहीं होगा। जब परमेश्वर कहता है कि हमें वो परमेश्वर हमारा पवित्र है और पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रियो, हम गलत मार्ग से फिर करके, बुरे मार्ग से फिर करके, वो कहता है 16 में कि अपने को धोकर
पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो प्रियो, और भलाई करना सीखो। हमारा जीवन प्रभु भलाई के बारे में सोचता है कि तुम भला, जैसा मैं भला चाहता हूं तुम भी भला एक दूसरे का करो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें उस बुराई से दूर रहने के लिए कहता है कि उस जो बुराई हमारे अंदर थी उस बुराई को छोड़कर भलाई के काम में जुट जाए। तब हमको परमेश्वर आशीष देगा, तब हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे। तो हम परमेश्वर के क्या हम उस बुराई जो कहता है कि नहीं तुम फिरो, क्या हम श्रापित बने? क्या हम पाप करते रहें? प्रियो, इन चीज़ों से परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है। कहता है कि तुम कितना ही प्रार्थना करोगे लेकिन हम तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, कितना ही हाथ भी फैलाओगे मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करें। ऐसा ये भी कहता है कि जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता और जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान को बंद करता और बुराई से आंखें मूंद लेता, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा। प्रियो, दाऊद भी परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन प्रियो आशीष हमें क्यों नहीं मिलती है? अभी यशायाह कहता है कि वो तेरे हाथ खून से भरे हैं। हमारा जीवन पापमय है। दाऊद भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बातचीत करता था, लेकिन प्रियो आशीष पाना बहुत मुश्किल होता है। हम आशीष कैसे पाए? दाऊद कहा कि प्रभु मैं तेरे भवन को बनाऊंगा। परमेश्वर के खोजी बनना, खोजी रहना, परमेश्वर को वो छोड़ा नहीं था, लेकिन उसकी चाहत थी कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ जो खून से भरे हैं, तू मेरा भवन नहीं बना सकता है। प्रियो, और कहा कि वही बना तेरा पुत्र मेरे भवन को बनाएगा। और राजा सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। तो प्रियो, हमारा जब तक जीवन वो हमारा हाथ जो है खून से भरे रहेंगे, हम दोषी पर बने रहेंगे, तब तक हमको परमेश्वर आशीष नहीं देगा। हमारा मन हृदय शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर हमको वो प्रभु धर्मी ठहराएगा, हमको जीवन देगा। आइए हम परमेश्वर के साथ बातचीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने आँख को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, जो हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। खुदा, हमें संसार में आकर के भूल गए, भटक गए खुदा, लेकिन प्रभु आपने हमें नहीं भूला, क्योंकि तेरी आंखें जो हैं धर्मी की ओर, तेरे कान दुहाई की ओर लगे रहते हैं। खुदा, इस संसार में कोई धर्मी नहीं है, लेकिन तेरा वचन हमें कहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, तो भलाई करो, तो बुराई के मार्ग को छोड़ करके
भलाई का मार्ग पर चलो। खुदा हम जो चाहते हैं जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक का मन परिवर्तन होने पाए, हर एक को मन को बदले, हर एक का जीवन प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए, क्योंकि हम लोग के हाथ प्रभु जी खून से भरे हैं। खुदा हम तेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हे पिता परमेश्वर उनको प्रभु तू आशीष नहीं देता है पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जितने भाई बहन इस वचन को सुने तेरी ओर फिरने पाए, तेरा वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। खुदा हम चाहते हैं प्रभु बहुत से लोग जो तेरे वचन को प्रभु जी इसको प्रभु जी दिया गया है प्रभु, हर एक लोग वचन पर मनन करें, सीखें प्रभु, और जीवन को प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर चलें। पिता हम चाहते हैं हर एक को जीवन को मन को शुद्ध करके, हर एक को हृदय को शुद्ध करके पवित्र करके पिता परमेश्वर हर एक का जीवन को प्रभु जी ओ प्रभु शुद्ध करके प्रभु जीवन को प्रभु जी बदले पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन प्रभु जी स्वच्छ होने पाए, पवित्र होने पाए पिता, अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र करे पिता परमेश्वर। और प्रभु वो भी तेरे आशीष को पाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे काम जो निर्दोष है, दोषी है, कोई निर्दोष प्रभु, कोई दोषी प्रभु तेरे मार्ग पर चलता नहीं है। हमारा जब तक काम निर्दोष नहीं होगा, कोई दोषी हमारे अंदर नहीं होगा, हमारा मन शुद्ध होना होगा, तब तो प्रभु आशीष देता है। तो खुदा हम चाहते हैं हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती करे, ताकि हर एक का जीवन तो समर्पित जीवन है। आदर महिमा और गौरव जरा सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।